নমস্কার বন্ধুরা। আজকে আমরা আমাদের সনাতন ধর্মের ব্যাপারে আর যজ্ঞের ব্যাপারে পুরোপুরি একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে এসেছি, যেটা আমাদের এতদিন আমরা জানা ছিল না। আর এক্ষণে এটা থেকে আমরা এতটুকু জানবো যে আমাদের ধর্ম কতটুকু সায়েন্টিফিক ধর্ম। তাই এখন আর বেশি সময় নষ্ট না করে এখন আমরা ভিডিওটা শুরু করব। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা আমার বন্ধু বলছে যে আমরা যজ্ঞ বা হাবন সম্পর্কে জানবো। এটা খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তার সত্যতা সম্পর্কে আমরা কিছু একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখব। তো আমাদের চ্যানেল সিলেটি বাবু মশাইকে আপনারা সবাই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি ভিডিওগুলো আপনাদের পছন্দ লেগে থাকে। তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं तो कभी ना कभी हवन अवश्य किया होगा, क्योंकि सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा अनुष्ठान के बाद हवन अनिवार्य रूप से किया जाता है। लेकिन क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यज्ञ या हवन क्यों किया जाता है? क्या हवन करना एक पूजा पद्धति भर है या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? तमाम वामपंथी व नास्तिकों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि हवन करने से प्रदूषण फैलता है, तो कुछ का कहना है कि बिना मतलब ही हिंदू लोग लाखों टन देसी घी हवन के नाम पर बर्बाद कर देते हैं। वही घी अगर वह खुद खाएं तो इससे शरीर मजबूत होगा। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कहते हैं शिवजी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को बांट दो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि पूजा पाठ पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म की कोई भी परंपरा अंधविश्वास या आडंबर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। बहुत से लोग जानकारी ना होने के कारण उनके झांसे में आ जाते हैं, परंतु आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च किया और उसके जो परिणाम आए उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सनातन धर्म में हवन की अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है, अर्थात जो भी सामग्री हम हवन की अग्नि में डालते हैं उससे संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव तृप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक मिर्च को 100 लोगों में बांटने को कहा जाए तो शायद यह संभव ना हो सके, परंतु वही मिर्च यदि अग्नि में डाल दी जाए तो आसपास 100 क्या 200 लोग भी होंगे तो उन्हें भी उस मिर्च के गुण प्राप्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि सभी लोगों को मिर्च की कड़वाहट महसूस होगी। भगवान की बनाई सृष्टि में जीवों का निवास 3 स्थानों पर है, पहला जल, दूसरा थल और तीसरा वायु। हवन करने से इन तीनों स्थानों पर रहने वाले जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री के विषय में जान लेते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक रिसर्च में क्या पता चला है यह भी जानते हैं। दोस्तों, हवन में 4 प्रकार के द्रव्य पदार्थ डाले जाते हैं। पहला सुगंधित द्रव्य। सुगंधित द्रव्य में केसर, अगर, तगर, गुग्गल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री आदि। दूसरा पुष्टिकारक द्रव्य जैसे कि देसी घी, फल, कंद, पंचमेवा, चावल, जौ, तिल आदि। तीसरा मिष्ट द्रव्य। मिष्ट द्रव्य यानी मीठी वस्तुएं जैसे शक्कर, शहद, छुहारा, किशमिश, गुड़ आदि। चौथा रोगनाशक द्रव्य। रोगनाशक द्रव्य में गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलैठी, सोंठ, तुलसी आदि जड़ी बूटियां हवन सामग्री में डाली जाती हैं। दोस्तों, फ्रांस के रहने वाले ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह बताया था कि आमतौर पर हवन आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है और यह गैस खतरनाक बैक्टीरिया व जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध बनाती है। ट्रेले की इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस तथा इसे बनाने का तरीका पता चला। जैसे गुड़ के जलने पर भी फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है। यही नहीं, टॉन्टीक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर गहन रिसर्च की थी। अपनी रिसर्च में उन्होंने बताया था कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से आधे घंटे तक शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में हवन करने पर पहले प्रतिबंध हुआ करता था, परंतु नई वैज्ञानिक रिसर्चों में इसके फायदे जानने के बाद अब सभी पाश्चात्य देशों में काफी हवन देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य देशों में भी अब हवन की वैज्ञानिकता को महत्व दिया जा रहा है। हवन की इतनी महत्ता को देखते हुए
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी हवन पर रिसर्च की थी और उन्होंने भी अपनी रिसर्च में बताया था कि वाकई हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई, फिर धुएं पर शोध करने के लिए पहले मात्र 1 किलो आम की लकड़ी जलाई, जिससे हवा में मौजूद विषाणु कुछ स्तर तक कम हुए। इसके बाद उन्होंने आम की लकड़ी के साथ आधा किलो हवन सामग्री जलाई और आश्चर्यजनक रूप से आधे घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। यही नहीं, कक्ष से सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी उनकी जांच में यह पाया गया कि कक्ष में जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा कक्ष की जांच की। इस जांच में भी वह हैरान रह गए कि 1 महीने बाद भी कक्ष की वायु में जीवाणुओं का स्तर सामान्य से बहुत कम था। वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट वर्ष 2007 में एथ्रोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में विस्तार से लिखा गया था कि हवन करने से न केवल मनुष्य बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले विषाणुओं का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, यज्ञोपैथी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। प्राचीन काल में जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियां नहीं थी, उस समय हवन के द्वारा ही बीमारियों का इलाज किया जाता था। आज भी बहुत से लोग जब एलोपैथिक इलाज कराकर थक जाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप व हवन करवाते हैं, जिससे उन्हें यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। वेदों से लेकर रामायण व महाभारत में भी यज्ञ व हवन करने की महत्ता बताई गई है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाश मंडल में पहुंचते हैं और मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से जीवों की तुष्टि पुष्टि होती है। हवन करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हवन में यदि गाय के शुद्ध गोबर की अग्नि प्रज्वलित की जाए तथा गाय का ही घी प्रयोग में लिया जाए तो इस धुएं से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर में कैंसर सेल्स का खतरा भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। আমরা আরও ফিউচারে আমরা ধর্মের যতটুকু নিয়ে জানি ততটুকু জানানোর সঙ্গে আপনারা যাতে নলেজটা বাড়ে, আমরাও নলেজ বাড়ে, আমরা এটাও প্রচেষ্টা থাকবো। আর আপনারা ভালোবাসা সবসময় আমরা চাই। আর ভিডিও দেখলে আপনারা আমাদের সাথে আপনারাও জড়িত হইলেন এবং যদি কোনো আপনাদের মতামত থাকা তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর আমাদের চ্যানেল সিলেটি বাবু মশাইকে সাবস্ক্রাইব করতে নিশ্চয়ই ভুলবেন না, নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার, শুভরাত্রি।